नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा है कि क्या वो सेना की कार्रवाई पर यकीन नहीं करते हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है और ये कहा है कि केजरीवाल का ये जो बयान है वो काफी दुर्भाग्य। कूटनीति इतनी सफल हुई है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था केरल में वो सबके सामने है। सुषमा जी का भाषण यूएन में हुआ वो सबके सामने में। तो अगर हमने पाकिस्तान को राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर अलग थलग किया तो इससे बड़ी तो हमारी बहुत बड़ी सफलता है ना। टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स कंप्लीटली आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज अमेरिका में भी ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने का। तो ये चौतरफा घिरा है पाकिस्तान, ये हमारी कूटनीतिक सफलता है जो G20 में पीएम ने विषय उठाया, बात उठाया। तो पाकिस्तान को हमने दुनिया में आइसोलेट कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं देखते हैं और कुछ मीडिया ने चलाया पाकिस्तान के और एक इंटरनेशनल चैनल ने, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। Under the garb of seeking a proof, please don't belittle the great leadership, courage and sacrifice of our armed forces. ये मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, मुझे एक और बात कहनी है। अरविंद केजरीवाल जी के सुर में कांग्रेस के एक और नेता आजकल बोल रहे हैं, श्रीमान चिदम्बरम साहब। सामान्यतः ऐसी टिप्पणी करने के लिए दिग्विजय सिंह विख्यात थे, लेकिन आज उनकी श्रेणी में चिदम्बरम साहब का भी प्रवेश हो गया है। तो मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी हैज वन लीडर मिस्टर दिग्विजय सिंह। ऑफ लेट ही इज गेटिंग एबल कंपनी फ्रॉम चिदम्बरम एज वेल। आई हैव सीन द स्टेटमेंट ऑफ चिदम्बरम ऑल्सो। इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू गिव प्रूफ। ये चिदम्बरम का स्टेटमेंट बहुत ही पीड़ादायक है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है और ये कहा है कि केजरीवाल के कारण पाकिस्तानी मीडिया को मौका मिला है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का। झूठ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं केजरीवाल, ये सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। कल जिस तरह से केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि जो सबूत हैं सर्जिकल अटैक के वो सबके सामने पेश किए जाएं, उसके बाद लगातार केजरीवाल की आलोचना हो रही है। और आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केजरीवाल के उस बयान को कहा गया है कि वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। संकट के समय सियासत नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को, सभी पार्टियों को एकजुट होना है, ये कहना है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं घेराबंदी शुरू हो गई है केजरीवाल के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सर्जिकल अटैक हुआ है उसके सबूत पूरे देश के सामने और पाकिस्तानी मीडिया को भी दिखाने चाहिए। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता रमन कुमार का। रमन, बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और घेराबंदी शुरू हो गई है केजरीवाल के बयान के बाद। बीजेपी ने कहा है कि संकट के समय सबको एकजुट होना चाहिए। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है बयान, ये कह रही है बीजेपी। ऐसे मौके पर जब जिस आधार पर सार्क की मीटिंग कैंसिल की गई थी, सार्क की मीटिंग में भाग लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था और उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक सभी देशों ने एक सिरे से भारत का समर्थन करते हुए सार्क की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद मजबूरन पाकिस्तान को इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। इसके बाद सबसे बड़ा समर्थन रसिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी पाकिस्तान की, रसिया ने भी भारत के रुख का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम भारत सरकार की तरफ से चलाई गई उसका सपोर्ट किया। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये मांग करना, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो डीजीएमओ की तरफ से हुई थी और आर्मी की तरफ से हुई थी, इसलिए आर्मी से सवाल करना या
आर्मी के, भारत सरकार के जरिए आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाना कहीं न कहीं पूरे राजनीतिक दल की तरफ से एक इसको नजरअंदाज किया गया है और इसको गैरवाजिब माना गया है। और ऐसे में बीजेपी या केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस पर आपत्ति जताना लाजमी है कि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाना, इसमें भारतीय जनता को भी काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री जो आज पलटवार कर रहे थे केजरीवाल पे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से यह पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इस देश की एक परंपरा रही है कि संकट के समय देश एक स्वर में बोलता है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो, लेकिन देश एक स्वर में बोलता है। और ये देश के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। इसको सार्वजनिक देश के आर्मी कमांडर्स ने किया। स्वाभाविक है, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का तो परिणाम था ही उसमें।